फ्रेंड्स, क्या आपको पता है आज के टाइम में हर कंपनी के अंदर इवन हर जॉब में एक्सेल एप्लीकेशन को यूज किया जाता है। इंडिया में एक फ्रेशर को ऑन एन एवरेज 3.5 लाख का पैकेज दिया जाता है जिसको एक्सेल की नॉलेज है। एंड जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उसकी सैलरी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। एक रिसर्च के मुताबिक एक प्रोफेशनल अपनी सैलरी को 25% से बढ़ा सकता है, चाहे वो किसी भी प्रोफाइल में हो, अगर उसको एक्सेल आता है तो। फ्रेंड्स, आज के टाइम में बेसिक एक्सेल से काम नहीं चलता है, आपको एक्सेल में एक्सपर्ट बनना पड़ता है, तभी आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर पाएंगे। हमें बहुत सारे कमेंट मिले कि सर एक्सेल के इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि एक्सेल के 9 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जो एक्सेल के एक रियल इंटरव्यू में पूछे गए हैं। हमारी टीम ने रिसर्च करके एक लिस्ट तैयार की है जो आप लोगों को जरूर आनी चाहिए अगर आप किसी भी एक्सेल इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के एंड में। हमारे पास आप लोगों के लिए गुड न्यूज भी है कि कैसे आप एक्सेल में एक्सपर्ट बन सकते हैं, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, आज के टाइम में 99% एक्सेल इंटरव्यूज प्रैक्टिकल होते हैं जहां पर आपको एक एक्सेल फाइल दे दी जाती है एंड कुछ एक्सेल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बोला जाता है कुछ इस तरीके से। पहली शीट के अंदर हमारे पास डेटा है एंड 9 डिफरेंट शीट्स हैं जो हमें सॉल्व करनी है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। यहां पर क्वेश्चन में मेंशन किया गया है पॉपुलेट सर्विस लाइन यूज वीलुकअप फॉर्मूला। यहां पर हमें बताया गया कि हमें वीलुकअप फॉर्मूले का यूज करना है, बट मैक्सिमम इंटरव्यूज के अंदर हमें फॉर्मूला मेंशन नहीं होता है। हमें खुद से डिसाइड करना होता है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। यहां पर हमें निकालना है सर्विस लाइन बेस्ड ऑन जीपीएन कोड या फिर नेम, ये हमें डिसाइड करना है। इस डेटा के अंदर सर्विस लाइन आपका यहां पर है, ये डेटा हमें एक्सट्रैक्ट करना है बेस्ड ऑन दीज 2 कॉलम्स। नेम आपका डुप्लीकेट हो सकता है, इसलिए हम जो वीलुकअप यूज करेंगे वो हम जीपीएन कोड पे यूज करेंगे। तो यहां पर हम वीलुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू वीलुकअप। लुकअप वैल्यू के लिए मैं जीपीएन कोड को सिलेक्ट करता हूं, कॉमा, टेबल एरे के लिए मैं जाऊंगा डेटा वाली शीट पे एंड मैं ए वाले कॉलम से लेके डी वाले कॉलम तक के डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, इस डेटा को सिलेक्ट करने के बाद वो वापस उसी शीट पे क्लिक करते हैं जहां पर उन्होंने फॉर्मूला लगाया है, बट यही उनकी बहुत बड़ी गलती होती है। वो आप समझिए क्यों। यहां पर हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं एंड देखिए यहां पर कौन सी शीट का नाम आया हुआ है, लेवल 1 A to D। जो हमने रेंज सेलेक्ट की थी वो रेंज हमने सेलेक्ट की थी डेटा वाली शीट के अंदर, बट यहां पर जो रेंज सेलेक्टेड है वो है आपका इस करंट शीट के अंदर से। वो इसलिए क्योंकि आपने इस शीट को सेलेक्ट किया था। तो यहां पर मैं इस रेंज को दोबारा से डिलीट करूंगा। मैं डेटा वाली शीट पर जाता हूं एंड मैं ए कॉलम से डी कॉलम तक सेलेक्ट करूंगा। अब अगर आपको वापस लेवल 1 वाली शीट पे जाना है तो सबसे पहले आप इसको फ्रीज करके F4 से कॉमा प्रेस कीजिए एंड उसके बाद अगर आप लेवल 1 पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्मूला बिल्कुल सही काम करेगा। बट आपको लेवल 1 पे क्लिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप यहीं से अपने फॉर्मूले को कंटिन्यू कर सकते हो। इसका तो मैं डालूंगा कॉलम इंडेक्स नंबर 4, 0 ब्रैकेट क्लोज एंड हिट एंटर। एंड इस तरीके से आप वीलुकअप फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन के अंदर बी कॉलम में हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फॉर ईच सर्विस लाइन फ्रॉम द डेटा शीट यूजिंग काउंट इफ फॉर्मूला। सो काउंट इफ फॉर्मूले के थ्रू यहां पर हमें टोटल एम्प्लॉइज का काउंट निकालना है। तो मैं यूज करूंगा इक्वल्स टू काउंट इफ का फॉर्मूला, जिसके अंदर जो मेरी रेंज होगी वो होगी डेटा शीट के अंदर सर्विस लाइन वाला कॉलम, कॉमा। अब मुझे क्राइटेरिया बताना है कि मुझे इस रेंज के अंदर किस सर्विस लाइन का काउंट निकालना है, जिसके लिए मैं जाऊंगा लेवल 2 वाली शीट के अंदर जहां पर हमारा क्वेश्चन चल रहा है एंड मैं सेलेक्ट करूंगा इस वाली सर्विस लाइन को, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर एंड इसी फॉर्मूले को मैं ऊपर से नीचे कॉपी पेस्ट कर सकता हूं। तो यहां पर हमने टोटल एम्प्लॉइज का काउंट निकाल लिया। अब चलते हैं नीचे वाले क्वेश्चन पे जहां पर हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए मुझे जाना है डेटा टैब पे। सो ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए मुझे जाना डेटा टैब पे। डेटा टूल सेक्शन के अंदर हमें मिलेगा डेटा वैलिडेशन एंड मैं क्लिक करूंगा इस डेटा वैलिडेशन वाले ऑप्शन पे एंड यहां से मैं चूज करूंगा लिस्ट एंड सोर्स के अंदर मैं इस रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा एंड क्लिक ऑन ओके एंड इस तरीके से यहां पर मेरे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे।
थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें पॉपुलेट कॉलम बी टू एल, बी से लेके एल तक की सारी वैल्यूज हमें निकालनी है विद टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फॉर ईच सर्विस लाइन एंड लोकेशन फ्रॉम द डेटा शीट। एंड यहां पर हमें काउंट इफ्स का फॉर्मूला यूज करना है। तो फ्रेंड्स यहां पर हमें बेस्ड ऑन सर्विस लाइन एंड बेस्ड ऑन लोकेशंस एम्प्लॉयज का टोटल काउंट निकालना है। तो यहां पर मैं स्टार्ट करूंगा काउंट इफ्स के फॉर्मूले के साथ। अब काउंट इफ्स का फॉर्मूला हम जब यूज करते हैं जब हमारे पास एक से ज्यादा कॉलम्स के अंदर कंडीशंस होती हैं। एंड यहां पे हमारे पास दो कंडीशंस हैं, हमारे पास सर्विस लाइन भी है एंड लोकेशन भी है। तो सबसे पहला मेरा जो क्राइटेरिया रेंज होगा उसके लिए मैं जाऊंगा डेटा शीट के अंदर एंड मैं सर्विस लाइन या फिर लोकेशन किसी को भी पहला कॉलम सेलेक्ट कर सकता हूं। अभी के लिए मैं सेलेक्ट करता हूं सर्विस लाइन को एंड मैं इसको फ्रीज करूंगा F4 से। इस वाले क्वेश्चन के लिए आपको पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग को कैसे यूज किया जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हम ये चाहते हैं कि हम एक सेल के अंदर फॉर्मूला लगाएंगे एंड उसी फॉर्मूले को मैं इन सारे सेल के अंदर कॉपी पेस्ट कर सकूं, ताकि हमें हर सेल के अंदर एक एक फॉर्मूला ना लगाना पड़े। इसीलिए सेल रेफरेंसिंग कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो यहां पर मैं स्टार्ट करता हूं काउंट इफ्स के फॉर्मूले के साथ, जहां पर मेरी क्राइटेरिया रेंज 1 होगी सर्विस लेन वाला कॉलम, इसको मैं फ्रीज करूंगा F4 से, कॉमा इसका जो क्राइटेरिया होगा उसके लिए मैं जाऊंगा लेवल 3 वाली शीट के अंदर एंड मैं सेलेक्ट करूंगा इस वाले सेल को एंड इस वाले सेल के अंदर मैं फ्रीज करूंगा अपने कॉलम को, जिसके लिए मैं F4 को प्रेस करूंगा 3 बार। अब मैंने यहां पर कॉलम को क्यों फ्रीज किया, क्योंकि जब मैं इस फॉर्मूले को नीचे मूव करूंगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट जब मैं इस फॉर्मूले को राइट हैंड साइड कॉपी पेस्ट करूंगा तो ये रेफरेंस आपका ए कॉलम से मूव हो जाएगा बी कॉलम में, जो मैं नहीं चाहता। कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 सेकंड रेंज है मेरी लोकेशन की, तो मैं जाऊंगा डेटा वाली शीट पे एंड यहां पर मैं सिलेक्ट करता हूं लोकेशन वाले कॉलम को एंड मैं F4 से यहां पर अगेन फ्रीज करूंगा, कॉमा एंड इसका जो क्राइटेरिया होगा वो होगा मेरा ये वाली लोकेशन एंड इस लोकेशन के अंदर मुझे फ्रीज करना है रो को, जिसके लिए मैं F4 को प्रेस करूंगा 2 बार। एंड यहां पर मैंने रो को क्यों फ्रीज किया है, क्योंकि जब मैं इस फॉर्मूले को राइट हैंड साइड मूव करूंगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट जब मैं इस फॉर्मूले को नीचे कॉपी पेस्ट करूंगा तो इसका जो रेफरेंस है 5th वाली रो में से वो नीचे मूव हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। एंड यहां पर मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूं, हिट एंटर। अब मैं इसी फॉर्मूले को यहां से कॉपी करके इन सारे सेल्स के अंदर पेस्ट कर सकता हूं एंड हमें रिजल्ट मिल जाएगा। अब यहां पर चाहिए हमें ग्रैंड टोटल, जिसके लिए मैं यूज कर सकता हूं सम का फॉर्मूला एंड इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर एंड इसी फॉर्मूले को मैं कॉपी पेस्ट करके यहां पर डाल सकता हूं। एंड यहां पे हमें ग्रैंड टोटल चाहिए तो यहां पर मैं सम करूंगा इस रो का, ब्रैकेट क्लोज एंड इसको मैं कॉपी पेस्ट करके नीचे डाल सकता हूं। तो ये क्वेश्चन भी मेरा सॉल्व हो गया। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ रिटेलर्स इन कॉलम ई। तो यहां पर हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ रिटेलर्स एंड यहां पर हमें रिटेलर्स का डेटा दिया हुआ है एंड ये हमारे पास टोटल रिटेलर्स है। तो इसका जो टोटल है वो आपका 404 है। तो यहां पर हमें हर रिटेलर का परसेंटेज निकालना है। तो ये बहुत ईजी है, आपको फॉर्मूला लगाना है इक्वल्स टू, मैं इस पहले रिटेलर को सिलेक्ट करूंगा एंड इसको डिवाइड करूंगा टोटल के साथ एंड जब मैं टोटल के साथ डिवाइड करूंगा तो मुझे इस टोटल को कंप्लीटली फ्रीज करना है, ताकि मैं इस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर सकूं नीचे वाले सेल्स पे। F कॉलम के अंदर हमें आउटपुट के अंदर चाहिए ओके या फिर नॉट ओके। ओके आना चाहिए अगर परसेंटेज ऑफ रिटेलर्स 5% से ज्यादा है, अदरवाइज नॉट ओके। तो यहां पर हमें यूज करना है इफ का फॉर्मूला, जहां पर मेरा कंडीशन होगी कि अगर इस परसेंटेज की वैल्यू मोर देन 5% है तो मुझे आउटपुट के अंदर चाहिए ओके, अदरवाइज हमें चाहिए नॉट ओके। ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर एंड मैं इसी फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर दूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर हमें लगाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है हम अपने डेटा पे कलर डालना चाहते हैं, वो भी बेस्ड ऑन कंडीशन। पहला पॉइंट यह है कि हमें अपने डेटा को रेड कलर के साथ हाईलाइट करना है जहां भी वर्क एक्सपीरियंस लेस देन 2 है। तो कंडीशनल फॉर्मेट लगाने से पहले मैं इस डेटा को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद मुझे जाना है होम टैब पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स एंड लेस देन 2 एंड यहां से आप कलर चूज कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आपको रेड चाहिए, येलो चाहिए या ग्रीन चाहिए, जो भी कलर चाहिए हम यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं बाय डिफॉल्ट जाऊंगा रेड के साथ एंड क्लिक ऑन ओके। तो यहां से मैंने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बाकी दोनों क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क है, जहां पर आपको बिटवीन एंड ग्रेटर देन का ऑप्शन यूज करना है। यहां आपको ग्रेटर देन एंड बिटवीन का ऑप्शन मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इस क्वेश्चन के अंदर पॉपुलेट कॉलम ई एस कंप्लीटेड, इस ई कॉलम के अंदर हमें आउटपुट में चाहिए कंप्लीटेड। अगर कॉलम सी के अंदर जो आपका सॉफ्ट स्किल आर्स, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन है E6 के जो आपके पास सी है, तो इसका मतलब यहां पर हमें सॉफ्ट स्किल्स का एक फिक्स नंबर दिया हुआ 10। अगर ये वाली वैल्यू इससे ज्यादा है तो हमें चाहिए कंप्लीटेड, अदरवाइज हमें चाहिए नॉट कंप्लीटेड। तो यहां पर मैं स्टार्ट करूंगा इफ वाले फॉर्मूले के साथ। अगर ये वाली वैल्यू मोर देन इक्वल्स टू है इस वाले वैल्यू के, एंड ये वाली वैल्यू मुझे फ्रीज करनी है, क्योंकि जब मैं इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करूंगा तो ये सेल का रेफरेंस मूव नहीं होना चाहिए। तो F4 से मैं इसको फ्रीज करता हूं, कॉमा, तो मुझे आउटपुट में चाहिए कंप्लीटेड, अदरवाइज हमें चाहिए नॉट कंप्लीटेड। ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर, एंड मैं इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर देता हूं। अब भी आप ध्यान से देखें, जहां पर हमें NA गिवन है वहां पर भी हमें कंप्लीटेड मिल रहा है, एंड इस चीज को हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे कि हम इसकी जगह क्या और लेके आ सकते हैं। तो अभी के लिए यहां पर मैंने सिंपल फॉर्मूला लगा दिया कि हमें कंप्लीटेड या फिर नॉट कंप्लीटेड मिलेगा बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। अब नेक्स्ट आता है F कॉलम, जहां पर हमें अगेन कंप्लीटेड एंड नॉट कंप्लीटेड चाहिए, बट अब हमें टेक्निकल आर्ट्स को इस वाली वैल्यू के साथ मैच करना है। तो यहां पर मैं सेम फॉर्मूला लगाऊंगा, इक्वल्स टू इफ अगर ये वाली वैल्यू इज मोर देन इक्वल्स टू इस वाली वैल्यू के है, एंड यहां पर मैं फ्रीज करता हूं F4 से, कॉमा, तो मुझे चाहिए कंप्लीटेड, अदरवाइज हमें चाहिए नॉट कंप्लीटेड। ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर, एंड इस फॉर्मूले को मैं नीचे तक ड्रैग कर सकता हूं। एंड यहां भी आपका NA है, वहां पर अभी आपको मिल रहा है कंप्लीट, एंड इसको भी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे कि यहां पर हम और क्या लेके आ सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका G कॉलम के अंदर हमें आउटपुट के अंदर चाहिए कंप्लीटेड, अगर E एंड F दोनों कॉलम्स के अंदर जो आउटपुट है वो कंप्लीटेड है, अदरवाइज नॉट कंप्लीटेड। इसका मतलब इन दोनों सेल के अंदर अगर कंप्लीटेड होगा तो ही आपका कंप्लीटेड आना चाहिए G कॉलम के अंदर। एक के अंदर भी अगर नॉट कंप्लीटेड हुआ तो हमें चाहिए नॉट कंप्लीटेड। तो यहां पर मैं यूज करने वाला हूं एंड का फॉर्मूला, एंड अगर इसकी वैल्यू इक्वल्स टू कंप्लीटेड है, कॉमा, इसकी वैल्यू भी इक्वल्स टू कंप्लीटेड है, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर, तो यहां पर आपको मिलेगा फॉल्स, एंड इसी फॉर्मूले को मैं नीचे ड्रैग करता हूं। तो देखिए जहां पर आपका दोनों में कंप्लीट होगा वहां पर आपको मिलेगा ट्रू, बाकी जगह आपको मिलेगा फॉल्स। एंड यहां पर मैं इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा, जहां पर मैं बोलता हूं अगर इसका आउटपुट आता है ट्रू तो मुझे आउटपुट में चाहिए कंप्लीटेड, अदरवाइज नॉट कंप्लीटेड। ब्रैकेट क्लोज एंड हिट एंटर, एंड इसी फॉर्मूले को मैं नीचे तक ड्रैग कर दूंगा। तो देखिए जहां पर आपके पास दोनों सेल के अंदर कंप्लीटेड है वहां पर आपको कंप्लीटेड मिलेगा, अदरवाइज नॉट कंप्लीटेड। अब चलते लास्ट पॉइंट पे, जहां पर ये मेंशन है कि कॉलम E, F एंड G शुड से नॉट एप्लीकेबल वेयर एवर C एंड D इज NA। अगर C या फिर D वाले कॉलम के अंदर NA कहीं भी आता है तो हमें आउटपुट में चाहिए नॉट एप्लीकेबल। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर स्टार्टिंग में हम एक इफ का फॉर्मूला और लगाएंगे, जहां पर हम कहेंगे कि अगर इस वाले सेल के अंदर इक्वल्स टू NA आता है तो मुझे आउटपुट में चाहिए नॉट एप्लीकेबल, अदरवाइज जो हमने फॉर्मूला लगाया है उस फॉर्मूले के साथ हमें काम करना है। एंड लास्ट में इस फॉर्मूले को क्लोज कर दूंगा, हिट एंटर, एंड देखिए इसी फॉर्मूले को जैसे मैं नीचे ड्रैग करूंगा, जहां पर आपका NA था वहां पर आपका आ जाएगा नॉट एप्लीकेबल, एंड जहां पर आपका वैल्यू है वहां पर ये उसी फॉर्मूले को यूज करेगा जो हमने पहले फॉर्मूला लगाया था। जैसे हमने यहां पर एक इफ का फॉर्मूला स्टार्टिंग में लगाया है, ऐसे ही आपको F एंड G वाले कॉलम के अंदर भी यूज करना है। फ्रेंड्स, हमारे पास आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। अगर आप लोग एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप लोग भी ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएं, तो आप हमारा लाइव एडवांस एक्सेल बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो एक लाइव बैच है, बिल्कुल भी प्री रिकॉर्डेड नहीं है, जहां पर मैं और आप ऑनलाइन मिलेंगे एंड कोर्स को लाइव कंप्लीट करेंगे। आप लोगों को हर वीडियो की रिकॉर्डिंग का एक्सेस भी मिलेगा, एंड सबसे बड़ी बात, इसका जो फर्स्ट सेशन है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड वो भी आपका लाइव होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, वैल्यूएबल लगता है, तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, एंड उसी के बाद आपको पे करना है। सो जल्दी से जल्दी आप अपने आप को रजिस्टर कीजिए, क्योंकि इस बैच की बहुत ही लिमिटेड चीज है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर पहले से ही पिवट टेबल क्रिएटेड है, हमें यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जहां पर हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच लोकेशन बाय इक्विवेलेंट लेवल। तो यहां पर मैं लोकेशन को डालूंगा रोज के अंदर,
इक्विवेलेंट लेवल को डालूंगा कॉलम्स के अंदर एंड लोकेशन को मैं अगेन डालूंगा वैल्यूज के अंदर। तो ऐसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन के अंदर वी नीड टू पॉपुलेट कॉलम सी विद अवेलेबल वैल्यूज फ्रॉम टॉप फॉर मिसिंग वैल्यू इन कॉलम ए। तो यहां पर हमें वो सेम वैल्यूज चाहिए जो आपके ए कॉलम के अंदर है। जैसे कि इन सारे डिजिग्नेशंस के लिए यहां तक हमें ये वाला नाम चाहिए, कुछ इस तरीके से। सेम ऐसे ही इन सारे डिजिग्नेशंस के लिए इस सी वाले कॉलम में हमें ये वाला नाम चाहिए। तो इसके हम लगाने वाले हैं इफ का फॉर्मूला। अगर इस वाले सेल की वैल्यू इक्वल्स टू ब्लैंक है तो मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, अदरवाइज ये वाली वैल्यू। तो फ्रेंड्स मैंने बहुत ही सिंपल फॉर्मूला यहां पर यूज किया है एंड मैं इसी फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करूंगा। तब देख पाएंगे कि इन सारे डिजिग्नेशंस के लिए मेरे पास सेम वैल्यू है जो आपके पास यहां गिवन है, इन सारे डिजिग्नेशंस के लिए आपके पास सेम वैल्यू जो यहां पर गिवन है एंड सो ऑन। अब मैं चलता हूं लास्ट क्वेश्चन पे, जहां पर हमें सी वाले कॉलम के अंदर एक्सपीरियंस कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ ईयर्स एंड मंथ। आउटपुट आपको कुछ इस तरीके से आना चाहिए एंड यहां पर जो हमें एक्सपीरियंस कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है टिल 1 जून 2017। तो यहां पर हम यूज करने वाले हैं डेटेड इफ का फॉर्मूला। हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने इस फॉर्मूले का नाम ना सुना हो, बट ये फॉर्मूला एक्सेल के अंदर एग्जिस्ट करता है। इस फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले मैं इस डेट को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा, अब मुझे चाहिए सेकंड डेट कि मुझे अपना एक्सपीरियंस कौन सी डेट तक निकालना है, जो है मेरा जून 1, 2017। तो इसके लिए मैं 1 जून मेरा होता है जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, छठा महीना, तो 6 एंड 2017 ये मेरी डेट हो गई। कॉमा, मुझे आउटपुट चाहिए ईयर्स के अंदर, तो यहां पर मैं यूज करूंगा वाई एंड ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। तो यहां पर मेरे पास टोटल ईयर्स आ गए। अभी मैंने मंथ्स नहीं निकाले, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ ईयर्स निकालना है एंड इसके बाद मुझे ईयर्स टेक्स्ट भी चाहिए। तो यहां पर मैं M% को यूज करके ईयर्स टेक्स्ट वैल्यू डाल सकता हूं एंड हिट एंटर। तो फ्रेंड्स यहां पर मैंने ईयर्स को कैलकुलेट कर लिया। मंथ्स के लिए आपको थोड़ा R&D करना है एंड आपको मुझे बताना है कि यहां पर हम क्या फॉर्मूला यूज करके मंथ्स को भी निकाल सकते हैं। आप अपना आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्सेल के अंदर आपको क्या क्या पता होना चाहिए अगर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो फ्रेंड्स यहां पर हमने लिस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहली लिस्ट है आपकी बेसिक टू इंटरमीडिएट एंड सेकंड लिस्ट है इंटरमीडिएट टू एडवांस। अगर आपको लगता है कि आपका जो इंटरव्यू है वो बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल का हो सकता है तो आपको ये सारे टॉपिक्स पता होने चाहिए। एंड अगर आपको लगता है कि आपका जो इंटरव्यू है वो इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल का है तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। फ्रेंड्स हो सकता है आपके इंटरव्यू में इन टॉपिक से अलग क्वेश्चंस भी पूछे जाएं, बट यहां पर हमने ये कॉमन टॉपिक्स बताए आपको जो मैक्सिमम इंटरव्यूज के अंदर पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आगे सबसे पहले आप अपनी लाइव एडवांस एक्सेल बैच की सीट को बुक कीजिए क्योंकि वो सीट्स बहुत ही लिमिटेड है। ये वीडियो अपने फैमिली, फ्रेंड्स या आपके नोन में जो भी है उनके साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी एक्सेल में एक्सपर्ट बन सके। आप लोग नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो या फिर आपको कोई फीडबैक हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी नए एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।